Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि एक स्पेशल रीडिंग है। आज की रीडिंग आपके लिए गाइडेड वीडियो का काम करने वाली है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि महाकाल महाशिव आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको, वो आपको किस तरह के मैसेजेस देना चाहते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या गाइडेंस आपके लिए आएगी है, आज हम ये चेक करने वाले हैं। तो ओम नमः शिवाय कहते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपके रियल नेम के फर्स्ट अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आप इस पाइल की सिलेक्शन को करेंगे। ओके, सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। ओके, फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, लेट्स सी। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, पहला कार्ड आपके लिए अर्थ मदर का कार्ड है। द सेकेंड कार्ड फॉर यू इज बैलेंस का कार्ड है। द थर्ड कार्ड फॉर यू इज गिल्ट का कार्ड है यहाँ पर। द फोर्थ कार्ड फॉर यू इज क्लैरिटी का कार्ड है। द फिफ्थ कार्ड फॉर यू इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। अगला कार्ड आपके लिए बर्थ का कार्ड है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्ट्रैटेजी का कार्ड है। तो यहाँ पर शिव जी आपको सबसे पहली जो मैं यहाँ पे गाइडेंस, मेरा बार बार ध्यान इस कार्ड की तरफ को जा रहा है। शिव जी आपसे ये कहना चाहते हैं, भोलेनाथ आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको बैलेंस अटेन करने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में शायद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं जिसकी वजह से आप बैलेंस की एनर्जी को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी का बैलेंस कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। आपको अपनी लाइफ को किस तरह से चैनलाइज करना है, आपको उसके बारे में कुछ भी पता शायद नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर जो उनका मैसेज है वो आपके लिए ये है कि बैलेंस पहले आप इंटरनली अचीव करेंगे, फिर बाहरी दुनिया का बैलेंस आप अचीव कर पाएंगे। आपके अंदर शायद शांति नहीं है, सुकून नहीं है, आपके अंदर डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी है, आप खुद से सैटिस्फाइड नहीं हैं, आप अपनी परिस्थितियों से शायद सैटिस्फाइड नहीं हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है और कौन सी गलत है। तो इंटरनल बैलेंस लेकर आना है आपको, ये सबसे बड़ा संदेश है आपके लिए। बैलेंस, इंटरनल बैलेंस, जैसे ही इंटरनल बैलेंस आप अचीव कर लेंगे, आपके आसपास की परिस्थितियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपके पास अपनी लाइफ में हर एक प्रॉब्लम से लड़ने का सॉल्यूशन अपने आप आने लगेगा, लेकिन अंदर की तरफ शायद आप देख ही नहीं रहे हैं, खुद को चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की गाइडेंस है आपके लिए। द अदर कार्ड, ये गिल्ट की एनर्जी ये शो कर रही है कि इस चीज ने, इस गिल्ट की एनर्जी ने शायद आपको ऑक्युपाई करके रखा हुआ है। आप ज्यादा सोच नहीं पा रहे हैं, आप अपने हेड स्पेस को पूरी तरीके से इस एनर्जी से आपने कवर किया हुआ है। आपका ध्यान नहीं लगता, आपका फोकस नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में, आपकी हेल्थ, करियर, फाइनेंस, लव लाइफ, किसी भी फील्ड की वजह से आप शायद गिल्ट की एनर्जीज में हैं। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं, आप खुद से क्वेश्चन पूछ के खुद ही जवाब देते हैं और उसके बाद उसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं और उस परिस्थिति से निकलने का आपको कोई भी मौका नहीं मिल रहा है या आप खुद ब खुद निकल नहीं पा रहे हैं। तो शिव जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपने इस गिल्ट की एनर्जी को आपको बाहर निकालना होगा। पास्ट में जो हो गया उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी आगे की तरफ को आपको मूव करना है अगर, तो इस एनर्जी को ओवरकम करना पड़ेगा। अगर आप इसी एनर्जी में अटके रहेंगे, आप अपने आसपास आते हुए बदलाव को महसूस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अगला कार्ड क्लैरिटी का है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आप चीजों को लेकर शायद क्लियर नहीं हैं।
भगवान शिव आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप चीज़ों को लेकर अपनी क्लैरिटी बनाइए। आप जब किसी परिस्थिति में खुद ब खुद पहुँचे हैं, तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, आप जो समझ रहे हैं क्या वो बात सच में सही है या वो बात गलत है, इस चीज़ का जो फ़र्क है ये आपको खुद ब खुद करना होगा। अपनी सिचुएशन की क्लैरिटी लेकर आइए, तब आप उस सिचुएशन में से निकल पाएँगे। अगर आपको सिचुएशन की कोई क्लैरिटी नहीं है और फिर भी आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस अचीव करना चाहते हैं, तो वो आप नहीं कर पाएँगे। क्लैरिटी चीज़ों के अंदर जाकर उनमें फँस कर नहीं अटेन होती है, चीज़ों को बाहर से देखना पड़ता है। अगर जिस सिचुएशन में आप फँसे हुए हैं, उस सिचुएशन को आपको सॉल्व करना है, तो आपको ऐसे एक्ट करना होगा उस सिचुएशन के सामने, जैसे वो आपकी सिचुएशन ना होकर आप किसी फ्रेंड को हेल्प कर रहे हैं। तो जिस तरह के सजेशंस आप अपने फ्रेंड को देंगे, उस तरह के सजेशन से आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आनी है। उन सजेशंस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो क्लैरिटी लाने के लिए एक तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, दूसरा अपने थर्ड आई चक्रा पर फोकस कीजिए। अगर आपको किसी विषय में क्लैरिटी नहीं मिलती है, रात को सोने से पहले 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और उसके बाद अपनी सिचुएशन के बारे में भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको ड्रीम के अंदर कोई क्लैरिटी दे पाएँ, और डेफ़िनेटली वो आपको ये क्लैरिटी देंगे। यकीन मानिए, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ओके, यहाँ पर अर्थ मदर का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि सबसे पहली चीज़ जो यहाँ से मैसेज समझ आ रहा है, एक तो आपके हार्ट चक्रा में बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस की स्थिति है, ठीक है? आप अपने आप को कंफर्ट ज़ोन में महसूस ही नहीं कर पाते। अगर आपके आस-पास माहौल बहुत अच्छा है, तब भी आप उस माहौल को एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अंदर से बैलेंस आप अटेन नहीं कर पाए हैं, ठीक है? आपको इवन धरती माँ, अर्थ मदर कहा यहाँ पे कार्ड है। तो धरती माँ आपको साथ में ब्लेसिंग दे रही हैं। वो आपको कंफर्टेड फील करवाना चाहते हैं, लेकिन आप कनेक्शन ही नहीं बना रहे हैं। आप नेचर के साथ बिल्कुल शायद टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। आप अपने आस-पास जो नेचर, यूनिवर्स की तरफ से एनर्जीज़ हैं, उन्हें फ़ील ही नहीं करते हैं। शायद आपके पास टाइम नहीं है, शायद आप अपने आप को ईश्वर का दिया हुआ वरदान जो आपकी बॉडी है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, आपको अपने आप को नेचर से कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब आप लव्ड एंड कम्फर्टेड अपने आप को समझेंगे, तब आपको वो कम्फर्ट ज़ोन फ़ील होगा, जो आपको अपनी ज़िंदगी में फ़ील नहीं हो रहा है। अर्थ मदर भी आप ही की मदर हैं। उनके साथ एक कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। प्लांटेशन कीजिए, बहुत एक करीबी रिश्ता बनता है अर्थ मदर के साथ आपका। आपके लिए अबंडेंस की एनर्जीज़ हैं, लेकिन ये अबंडेंस आप फ़ील नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ ऑफ़ द इम्बैलेंस जो आपकी परिस्थिति में है। तो यहाँ पर आपको एक तो नेचर के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाना है, दूसरा बैलेंस अचीव करना है। ये महाकाल का, शिव जी का संदेश है आपके लिए। द अदर कार्ड फॉर यू इज ट्रांसफॉर्मेशन। आपको खुद को बदलना है, आपको अपने अंदर एक नया तरीका लेकर आना है ज़िंदगी को जीने का। आप जहाँ पर फंसे हुए हैं, वो सिचुएशन इतनी ज़्यादा शायद उलझ चुकी है कि अब सिचुएशन शायद आप सुलझा नहीं पाएंगे, इसलिए खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। आपकी एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझ नहीं पा रहे हैं, तो ईश्वर इस तरह के हालात आपके सामने पैदा करेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन खुद ब खुद हो जाएगी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से गुजर रहे हैं, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वो ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जीज में हैं। उनकी ज़िंदगी का एक फेज़ ख़त्म हुआ है और वो दूसरे फेज़ के अंदर जा रहे हैं।
अभी ये चलती हुई एनर्जीज़ है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन मैं नहीं कहूँगी कि किसी का भी हुआ है। तो जो लोग अपनी लाइफ में स्टक हैं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, तो आपको एक बात को समझना होगा कि आपको ये इस ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को एक्सेप्ट करना है। आपकी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें बदल रही हैं, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कीजिए। आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस लाना इस पॉइंट पर बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बर्थ का कार्ड है, आपकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होने जा रही है। महाकाल शिव जी आपको ये वरदान दे रहे हैं, ये वरदान है कि एक दोबारा से एक रीबर्थ की सिचुएशन, ठीक है? और बहुत सारे लोगों के घर में जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया, हो सकता है किसी नए मेहमान की दस्तक हो आपके घर में, कोई गुड न्यूज़ आपके घर में आने वाली हो, तो उस तरह की भी ये ब्लेसिंग है आपके लिए। आप अब जब अपनी लाइफ के अगले फेज़ में एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक अलग तरीके से समझ पाएँगे, आपकी चुनौतियाँ अलग होंगी और पिछले फेज़ से अच्छी ज़िंदगी में अब आप आगे एंटर करने वाले हैं। ये ब्लेसिंग है, डेफ़िनेटली ये ब्लेसिंग है और इस ब्लेसिंग को कंप्लीटली समझिए आप। इस ब्लेसिंग को वेस्ट मत होने दीजिए। इस ब्लेसिंग को अपने लिए जितना संभाल सकते हैं संभाल लीजिए। जो गलतियां पास्ट में हो गई हैं उन गलतियों को छोड़ दीजिए। जो ये रीबर्थ की एनर्जी आपके लिए आई है, आप बहुत ही ज़्यादा केयरफ्री होकर आगे की तरफ को बढ़ पाएंगे। लेकिन चीज़ों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश मत कीजिएगा। कंट्रोल अगर हम बनाना शुरू करते हैं तो जिस तरह की एनर्जी हमारे लिए आती है, हम उस एनर्जी को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो रीबर्थ की एनर्जी है आपके लिए, एक नया फेज शुरू हो रहा है, आगे की तरफ को बढ़िए। बहुत खूबसूरत ब्लेसिंग है आपके लिए। ओके, यहाँ पर स्ट्रैटेजी का कार्ड है। आप जिस तरह से काम करते आए हैं अभी तक, अब आपको उस पैटर्न पर नहीं चलना है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना है। ये मैसेज है शिव जी की तरफ से आपके लिए। अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कीजिए। चीज़ों को थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। आपकी जो आज की स्थिति है, उसकी चाबी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके खुद के पास है। लेकिन स्ट्रैटेजी को बदलने की ज़रूरत है। आप जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन लाने की ज़रूरत है। अगर फाइनेंसेस के रिगार्ड में है तो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कीजिए। अगर आप हेल्थ के रिगार्ड में सोच रहे हैं या इस रीडिंग को देख रहे हैं तो अपने जो ट्रीटमेंट का मोड है उसे चेंज कीजिए। लव लाइफ के अंदर आप शायद अपने पार्टनर को बार-बार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कनेक्ट ना करके अगर उनके लिए कोई मेडिटेशन करने की ज़रूरत है या उनको किसी सिचुएशन से बाहर निकालना, उनकी ब्लॉकेजेस को आप अपनी एनर्जी से ठीक कर सकते हैं, तो उस तरह से कीजिए। वो तो आपको अलग-अलग गाइडेंस वीडियो में पता लगता ही रहता है, आपको गाइडेंस मिलती ही रहती है, लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी चेंज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आपके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग तो ये है कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रही है। अभी के टाइम पर आपके लिए बहुत हार्ड वक़्त होगा, लेकिन कुछ वक़्त के बाद आपको पता लगेगा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन इस वजह से हुई है क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए कुछ और चीज़ प्लान की है। और डिवाइन ने जो चीज़ आपके लिए प्लान की है वो आपकी सोच से परे है। फ़िलहाल तो एनर्जीज़ में यही चीज़ पता लग रही है। और दूसरा, जो ये गिल्ट की एनर्जी है ना, उस सिचुएशन के ऊपर भी आपका कंट्रोल नहीं था, तो इस गिल्ट की एनर्जी को अपने अंदर से कंप्लीटली निकाल दीजिए। ओके, और अपनी लाइफ को बैलेंस में ले आइए। क्लैरिटी लीजिए चीज़ों के ऊपर। अपनी परसेप्शन को किसी के ऊपर थोपने की कोशिश मत कीजिए। आपको अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाने की ज़रूरत है। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ में कुछ गाइडेंस मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं,
तो आप अपनी पर्सनलाइज़ रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन मिलते रहें। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, पहला कार्ड आप लोगों के लिए है, शी वुल्फ का कार्ड है। द सेकेंड कार्ड फॉर यू इज ट्रम्पेट, सक्सेस का कार्ड है, कंट्रोल का कार्ड है, नर्चरिंग का कार्ड है, स्टेपिंग इनटू पावर का कार्ड है, सिक्स ऑफ रोजेस, द वॉर ऑफ द रोजेस का कार्ड है एंड डोर टू रोमांस का कार्ड है। वाओ! सो पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको डिवाइन ने किसी स्पेशल काम के लिए, शिव जी ने स्पेशल काम के लिए आपको चूज किया। अभी शायद आप ऐसी सिचुएशन के अंदर हैं जहां पर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो कि बियॉन्ड किसी के सोच के भी बियॉन्ड है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें आप कर रहे हैं, आपके अंदर जितना भी कैलिबर है उसे बाहर निकालिए और जितनी भी बुराइयां हैं उन्हें अपने अंदर से कंप्लीटली खत्म कर दीजिए। महाकाल शिव जी आपसे ये कहना चाहते हैं, आपके अंदर की बुराई आपके ऊपर हावी ना हो जाए, इस चीज का एक तो आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है, जो भी आपकी क्रिएटिव साइड है, आज के टाइम की आपकी कुछ सिचुएशन ऐसी है कि कोई चीज आपके दिमाग पर इतनी बुरी तरह हावी हुई है, जैसे कि आप बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, आपको अपनी जिंदगी उथल पुथल होती हुई नजर आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है जिंदगी के अंदर शायद आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, आपकी जितना भी आपने अपनी लाइफ में इनपुट दिया आपको उसका कोई आउटपुट नहीं मिला, आप शायद इस तरह की फीलिंग रख रहे हैं कहीं ना कहीं अंदर। ये बात आप किसी से जनरली कहते नहीं हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये बात आप अपने आप से भी कहते हैं, लेकिन जितनी भी नेगेटिविटी है आपको अपने अंदर से निकालनी होगी। ये आपको एक ऑर्डर है, शिव जी की तरफ से आपके लिए ये ऑर्डर है। आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है उसे निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। परिस्थितियां आपके कंट्रोल में हैं, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है, लेकिन शिव जी आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि परिस्थितियां आपके कंट्रोल में हैं। ओवर पावर करने की किसी सिचुएशन को कोशिश मत कीजिए। आप सिचुएशन पे काम कर सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा वो शिव जी के हाथ में है, ठीक है। लेकिन आप अपने आप को इस सिचुएशन के अधीन मत बनाइए, इस सिचुएशन को अपने अधीन कर लीजिए। इतनी क्रिएटिविटी आपके अंदर है। आप जिस चीज के लिए भी आज यहाँ पर महाकाल के संदेश देखने आए हैं, उनकी गाइडेंस लेने आए हैं, तो मैं बहुत क्लियरली आपको ये चीज बता रही हूँ कि आप चीजों को अपने अधीन कर सकते हैं, अपनी परिस्थिति को अपने अधीन कर सकते हैं। आपके अंदर इतना कैलिबर है, आपकी जो चेतना है वो बहुत हद तक जागृत है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आप काफी अपने ऊपर काम कर चुके हैं, ठीक है। आप जिस भी फील्ड के लिए ये संदेश देख रहे हैं, आपकी लव लाइफ, करियर, फाइनेंस, और मुझे नहीं लगता है कि जो लोग पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है वो इन मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, इन संदेश को देखने आए हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर जितना अपने ऊपर काम कर चुके हैं, मेडिटेट किया आपने, एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पर लाइफ स्टेगनेंट हो गई है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप सही रास्ते पर भी हैं कि नहीं हैं। लेकिन यकीन मानिए, आपको शिव जी की ब्लेसिंग है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि शायद लोगों की सोच के परे हो, कुछ ऐसी आप क्रिएटिविटी कर रहे हैं
आपके बारे में लोग ऐसा ना सोचते हों कि आप ऐसा भी कुछ अचीव कर लेंगे लाइफ में, आपको ऐसी कोई सक्सेस मिलने वाली है। बहुत अच्छी एनर्जी है आप लोगों के लिए। यहाँ पर नर्चरिंग का कारण है, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और आपको अभी उन्हें नर्चर करना, उन्हें सँभालना है। पाइल नंबर 2 पीपल, आपको जो आप सबके साथ डिस्कनेक्टेड हो रहे थे, मेडिटेशन के टाइम पे शायद आप इस फेज़ में आए होंगे। अब आपको अपनी फैमिली को कुछ टाइम के लिए सँभालना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये महाकाल एक आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं, एक रास्ता दिखा रहे हैं कि अभी फ़िलहाल आपको अपने आस-पास वालों को नर्चर करना है। अपनी सोच से करेंगे, अपने प्यार से करेंगे, अपने केयर से करेंगे, अपने कम्फ़र्ट से करेंगे, लेकिन घर-परिवार को सँभालेंगे। घर-परिवार को फ़िलहाल में अभी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अपने आप को परफेक्शनिस्ट अगर आपने अपनी फैमिली में शो किया, आप अपने आप को साबित कर पाए कि आप फैमिली को भी बहुत अच्छे तरीके से सँभाल सकते हैं, तो ये जो आपका जो वक़्त ने आपको चैलेंज दिया है, आप इस चैलेंज को पार कर लेंगे। वक़्त ने आपको शायद कुछ ऐसे ही चैलेंज में डाला है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियाँ आपके कंट्रोल में नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर आपको नर्चर करना है अपनी फैमिली को, अपने आस-पास वालों को, यही आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आपने इसको सक्सेसफुली किया, तो डेफ़िनिटली सक्सेस आपसे दूर नहीं है। आपके हर एक फ़ील्ड में आपको सक्सेस मिलेगी। आप पावर में हैं इस टाइम पर और आप जैसे-जैसे आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं, सबके साथ कनेक्शन एक बना रहे हैं, आप एनलाइटन और ज़्यादा होते जा रहे हैं। आपकी पावर बढ़ती जा रही है। आप आज किसी भी हद तक अपनी पावर को एक्सटेंड कर सकते हैं। ये पावर किसी भी फॉर्म में आप ले लीजिए, अपनी लव लाइफ में अगर आपने एफर्ट्स डाले हैं तो उस चीज़ में, मैंने कहा ना, यहाँ वाले जो पाइल नंबर 2 वाले लोग हैं वो लव लाइफ और इन चीज़ों के लिए नहीं, यहाँ पर बेसिकली वो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ये मैसेज आया जो कि स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, जो मेडिटेट करते हैं, जो अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अंदर एक अलग किस्म का जज्बा पैदा हुआ है और आपकी जो सोच है वो आपको आगे की तरफ को लेकर जा रही है और आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। आपके अंदर बेइंतहा जुनून है इस टाइम पर और आप सही डायरेक्शन में हैं, तो डेफ़िनेटली सक्सेस तो आप अचीव करेंगे ही। तो ये महाकाल आपसे कहना चाह रहे हैं, शिव जी आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप आगे की तरफ को बढ़िए और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते जाइए, आगे की तरफ को बढ़ते जाइए। यहाँ पर कार्ड है द वॉर ऑफ द रोजेस। आज के टाइम पर आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों को लेकर, माइट बी उस चीज़ से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एग्री नहीं करेंगे, तो आपको किसी को कंपेल नहीं करना है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि सब एग्री करें। आपको ऐसा किसी के साथ कोई बहस नहीं करनी है। ये आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है। आप जिस भी फील्ड के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी लव लाइफ है, फाइनेंसेस हैं, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मुसीबतों के बादल घिरे पड़े हैं, आपके ओपिनियन पॉइंट से लोग वाकिफ नहीं हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आप किस लेवल का सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग तो आपके ओपिनियंस को ऐसा सोचेंगे कि आप शायद पागल हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा होता ही नहीं है, ये चीज़ें इम्पॉसिबल हैं। लेकिन जिस तरह की एनर्जी आपके लिए है, तो शिव जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन एनर्जी को कंप्लीटली चैनलाइज कीजिए। किसी को अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अभी बहस नहीं करनी है। आपके एक्शन आपके शब्दों से ज़्यादा बड़ी चीज़ों को बयां करेंगे, तो उस डायरेक्शन में बढ़ने का प्रयास आपको करना है, ना कि आपको अपने कथनी से किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस है। यहाँ पर डोर टू रोमांस का कार्ड है। आपकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा, एक बहुत अहम लम्हे, बहुत ही
इम्पॉर्टेंट फेज आपको मिलने जा रहा है। आप जिस भी चीज़ में अभी इन्वॉल्व हैं, यहाँ के अगर आप चैलेंजेस को पार करते हैं तो शिव जी आपसे ये कहना चाहते हैं, आपको भरपूर प्यार मिलेगा, आपको भरपूर मान सम्मान मिलेगा, आपकी ज़िंदगी एक नए दौर में एंटर कर जाएगी और आपकी जितनी भी आज की परिस्थितियां हैं, आप एक पॉइंट पर आकर उन चीज़ों पर हंसेंगे। आपको भरपूर प्यार मिलने वाला है। अगर आपको अपनी लव लाइफ से रिगार्ड में कोई भी प्रॉब्लम है तो ये सॉल्व होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आप इमोशनली अपने आप को ट्रैश्ड फील कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आप इमोशनली बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, तो यहाँ पर उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाली है। इस महीने के लास्ट तक आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ी-बड़ी इम्प्रूवमेंट्स होंगे और आप अपने आप को जिस परिस्थिति में पाएँगे उसके बाद, आपने वो सोचा भी नहीं होगा। दो टू रोमांस का मतलब सिर्फ़ इतना नहीं होता है कि आपकी लव लाइफ़ में कुछ अच्छा होना है। आपकी आत्मा प्रफुल्लित होने वाली है। आपको अंदर से कंटेंटमेंट फ़ील होगी। आप बाद में अपनी इन परिस्थितियों को लेकर बहुत हैरान होंगे कि आपने इतना हिम्मत कैसे शो की, सबको कैसे बताया या इस परिस्थिति से आप किस तरह से लड़े। ठीक है? जो भी आज प्रेज़ेंट में आपके हालात हैं। आज के हालात में जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपको उसको फ़ॉलो करना है। शिव जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि सिचुएशन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, बल्कि आपके कंट्रोल में है उसको समझिए। अपनी बुराइयों को बाहर निकाल दीजिए, अपनी जो भी नेगेटिविटी है उसे बाहर निकाल दीजिए। बुराइयों से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बुरे हैं। बुराइयों से मेरा मतलब है कि जैसे आप चीज़ों को लेकर थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं, उस चीज़ को बाहर निकाल दीजिए। दूसरी बात, अपनी पावर को समझिए। आपके अंदर उस ईश्वर का अंश है। आप उस पावर को समझकर अगर आगे की तरफ को बढ़ते जाएँगे, बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। ये शिव जी आपसे कहना चाहते हैं। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिल सके, अपनी सिचुएशन को लेकर क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।